हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज के वीडियो में बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट के बारे में, जो कि आपका 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीएफ का प्रेशर लेयर डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि जो सीएफ होता है, ठीक है ना, तो वो है जो आपका 8% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट? 8% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेयर का सामान्य राशन लाइसिन का प्रतिशत होना चाहिए। किसके प्रतिशत पूछ रहा है? लाइसिन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये जो है 0.65% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेयर्स में जो है, जो लेयर्स यानी लेयर्स मतलब समझ रहे हैं, जो अंडा देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनके राशन में जो है लाइसिन की मात्रा 0.65 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा खाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त नहीं होता? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। तो फाइबर नहीं प्राप्त होता और बाकी सारी चीज़ें प्राप्त होती है। प्रोटीन भी प्राप्त होती है, लिपिड भी, कार्बोहाइड्रेट भी, लेकिन फाइबर आपका जो है नहीं प्राप्त होता। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल्ट्री में विटामिन ई की कमी से, ठीक है ना, क्या कारण बनता है? खासकर आहार में जब उच्च स्तर के असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो क्या होता है भैया? एक्सीडेटिव डायथेसिस होता है, या पौष्टिक समूह, या क्रेजी चिक है, ये सभी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, विटामिन ई की कमी से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़कनाथ मुर्गा जो होता है भाई, काला काला होता है, जिसका मांस काला होता है, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किस लिए जाना जाता है? उच्च प्रोटीन और कम वसा के लिए, या कम प्रोटीन कम वसा के लिए, या उच्च प्रोटीन या उच्च वसा के लिए, या कम प्रोटीन और उच्च वसा के लिए। तो इसमें जो कड़कनाथ मुर्गे का जो मांस होता है, प्रोटीन लेवल हाई होता है और फैट का लेवल कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी हाई प्रोटीन एंड लो फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री में अंडों का भंडारण लंबी अवधि के लिए डॉट डॉट तापमान पर होता है। यानी जो अंडों का भंडारण किया जाता है वो कितने तापमान पर किया जाता है? 10 से 12 अंश सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा पक्षी या जानवर है जो दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर पाला जाता है? तो वो है आपका मुर्गी, जो कि सबसे ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पर पाला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की जननी कौन है? तो विल्मर जो है स्टील जो है इसकी जननी है, ठीक है ना। ब्रॉयलर यानी ब्रॉयलर मतलब समझ ही रहे हैं, जो मांस पर्पज के लिए जो पाली जाती हैं वो ब्रॉयलर कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, उसकी जननी कौन है? विल्मर स्टील है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार। देखो, चिकन पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार पूछ रहा है। तो चिकन जो पोल्ट्री, चिकन मतलब होता है क्या? मांस होता है, मुर्गी का जो मांस होता है। तो उस उद्देश्य से देखा जाए तो आपका केवल बॉयलर होगा। किसके अंतर्गत आएगा? चिकन पोल्ट्री फार्मिंग बॉयलर के अंतर्गत आएगा। अगर यहीं पर पूछता कि पोल्ट्री फार्मिंग के प्रकार, तो इसमें भी ए और बी दोनों हो जाते हैं। लेयर्स पर्पज के लिए भी किया जाता है, यानी अंडा उत्पादन मांस उत्पादन दोनों के लिए। तो इसलिए जो चिकन पोल्ट्री फार्मिंग प्रकार किसका है? बॉयलर के लिए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब यहाँ पर पूछ रहा है ब्रॉयलर, ठीक है ना। तो बॉयलर पूछ रहा है, तो बॉयलर जो है मांस के लिए होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लेयर किस लिए होता है? तो अंडा के लिए होता है। तो अंडा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में मुर्गी पालन के पक्षियों के लिए किस विटामिन की कमी मुख्य समस्या है, यानी ठंडियों में? तो वो होता है आपका विटामिन ई। कौन सी विटामिन? विटामिन ई की कमी होती है। किसकी कमी होती है? विटामिन ई की कमी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेयर्स के राशन में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। यानी जो लेयर्स यानी कि अंडा वाली जो मुर्गी होती है, उनके राशन में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो होता है वो क्या होना चाहिए? वो 6:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6:1 होना चाहिए लेयर्स के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सा रसायन है जो चिकन खाने के बाद मस्तिष्क की मानसिक स्थिति में सुधार करता है? तो वो है सेरोटोनिन। जो भाई चिकन नहीं खाते हो चिकन खाना शुरू कर दें, ठीक है ना, मस्तिष्क की जो मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है सेरोटोनिन नामक जो है रसायन पाया जाता है जो मस्तिष्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो खाना चाहिए सबको, और जो नहीं खाते हैं वो प्रयास करें, और जो खाते हैं बढ़िया खाते रहें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन को डाट डाट कहा जाता है, सफ़ेद मांस कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो चिकन होता है वो सफ़ेद होता है, उसे वाइट मीट कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइट मीट कहते हैं, यानी सफ़ेद मांस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद मांस में कम होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरी, ननाबदीज। तो इसमें जो है आपका फैट कम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सॉरी उच्च प्रोटीन, हाँ, इसमें वसा कम होता है। क्या कम होता है? वसा कम होता है, फैट कम होता है, ना कि ए नहीं होगा इसमें। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा सेने के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? अंडा सेने के लिए आदर्श तापमान तो वो होना चाहिए आपका 90 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो चिकन में सोडियम की मात्रा कम होती है, जिससे आपका रक्तचाप, जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, नहीं बढ़ता। सही बात है, नहीं बढ़ता खाने से भाई, बीपी नहीं हाई होता। चिकन अमीनो एसिड से भरपूर होता है, हाँ होता है भैया, एसिड से भरपूर होता है। अगला, चिकन में विटामिन सी, बी3, बी6, बी12, आयरन, फास्फोरस, सोलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, थायमीन, राइबोफ्लेविन आदि होते हैं। हाँ सभी होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन जो हैं सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पुराना पशु या पक्षी। अब यहाँ पर पशु और पक्षी दोनों की बात कह दिया गया, तो कुकुर, सॉरी कुत्ता, है ना, कुत्ता जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर मुर्गे को क्या कहते हैं? भैया जो नर मुर्गा होगा उसे क्या कहा जाएगा? तो रोस्टर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नर मुर्गे को रोस्टर बोलते हैं, रोस्टर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मुर्गे को क्या कहते हैं? तो मादा मुर्गे को तो मुर्गी कहा जाएगा, हेन, HEN, हेन, हेन माने मुर्गी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे पुराना स्थानिक चिकन परिवार कौन सा है? तो वो है आपका गिनी फाउल है। कौन सा है सबसे पुराना जो चिकन का जो कहा जाए कि एंडेमिक फैमिली कौन सी है? तो वो है गिनी फाउल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी की जो पोल्ट्री मुर्गियों का निकटतम और समान दिखने वाला पूर्वज कौन है? तो वो है आपका गैलस गैलस। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों के चारे का मुख्य घटक क्या है, जो मुर्गियों के वजन के लगभग 3 गुना तक बढ़ाने में योगदान देता है? 3 गुना। तो वो होता है आपका एंटीबायोटिक्स होता है, जो 3 गुना तक बढ़ाने में सहायता करता है या योगदान देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी से छुटकारा पाने के लिए बिल गेट्स द्वारा सुझाया गया विचार क्या था? मुर्गी पालन शुरू करें। क्या शुरू करें? मुर्गी पालन शुरू करें, सबसे बढ़िया तरीका था, बिल गेट्स ने कहा था। उम्मीद करते सभी लोग जानते भी होंगे बिल गेट्स को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के पीले भाग का क्या नाम होता है? जर्दी होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में यॉक। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए बस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का गोबर या खाद का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कहाँ किया जाता है? बायोडीजल में, उर्वरक में। तो देखो भैया, इसका जो उपयोग है आप उर्वरक में करते हैं और बायोगैस में करते हैं, लेकिन यहाँ बायोडीजल में तो हमारे हिसाब से नहीं करते हैं फिलहाल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहाँ पर अगर बायोगैस होता तो दोनों में होता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गे को भी कहा जाता है भाई, मुर्गे को काग भी कहा जाता है। काग माने मुर्गा होता है, तो उसे काग भी कहा जाता है। पुलेट जो है मादा मुर्गियों को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा तो है इसमें क्या,
कि युवा मादा मुर्गियों को भी कहा जाता है, तो पुलेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री उद्योग में मादा मुर्गी को डाट सप्ताह के बाद कहा जाता है जब वो अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 15 से 20 सप्ताह, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 से 20 सप्ताह बाद जो है अंडा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्ट्री हैचरी में एक अंडे को चिकन में बदलने में कितना दिन लगता है? तो वो लगता है आपका 21 डेज, 21 दिन। एक तरह से कह लीजिए उद्भव काल कितने दिन का होता है? तो 21 दिन का होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 से 21 दिनों के दौरान जन्म दोषों के बिना मुर्गियों को अंडा सेने के लिए किस तकनीक को प्रयोग किया जाता है? यानी कि जन्म दोष ना हो उसके लिए अंडा को जो है कभी कभी उल्टा करके भी रख देते हैं। बात समझ रहे हैं? एक जैसे नहीं रखा जो ये कहने का मतलब एक जैसी पोजीशन में नहीं रखा जाता, उसको उल्टा भी कर देते हैं कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गियों को प्रभावित करने वाली एक घातक बीमारी कौन सी है जो बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बनती है? वो है आपका बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय कह रहा है क्या क्वेश्चन कि लोकप्रिय बारबेक्यू चिकन के साथ, यानी लोकप्रिय बारबेक्यू चिकन डाट के साथ पकाया जाता है। स्मोकिंग होती है, इसके साथ साथ भुनना भी जाता है और ब्रेंजिंग एंड ग्रिलिंग, यानी ये सभी किए जाते हैं। स्मोकिंग, रोस्टिंग और ग्रिलिंग, ब्रेंजिंग ये सब किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? वो होता है लीवर, जिसे बोलते हैं जिगर। कहें जैसे होता नहीं, जिगर क्या होता है? कहीं जिगरा हुए चाहिए भाई मारे खातिर, है ना। और जिगरा किसका होता है? तो इसमें जो मुर्गी का भी जो सबसे बड़ा अंग होता है वो जिगरा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकन मांस के 100 ग्राम नमूने में आमतौर से डाट ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कहने मतलब 100 ग्राम अगर मांस है मुर्गे का, ठीक है ना, मुर्गी का चिकन है, तो उसमें प्रोटीन कितने % पाई जाती है? तो 30 ग्राम जो है प्रोटीन, यानी 20 से 30% पाया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा एग्जैक्ट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ अंडा देने वाली मुर्गी हर दिन सॉरी एक स्वस्थ अंडा देने वाली मुर्गी हर डाट घंटे में अंडा दे सकती है? तो वो जो है 24 से 26 घंटे में। कितने? 24 से 26, यानी एक दिन में एक अंडा देती है। तो एक जो एवरेज है 24 से 26 घंटा में एक स्वस्थ मुर्गी जो है अंडा देगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए जिस पर कच्चे चिकन को किस तापमान पर उबालना या तला जाना चाहिए? तो ये भैया कह रहा है कि जो चिकन होता है उसको कितने तापमान पर उबालना या तला जाता है? तो 170, 100 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 170 अंश फ़ारेनहाइट पर जो है उसको तला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडे को पकाने का तापमान क्या होता है जिसके बाद वो खाने के लिए सुरक्षित होता है? वो होता है 160 अंश फ़ारेनहाइट। कितना? 160 अंश फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेयर्स को लगातार अधिक दिनों तक अंडा देने के लिए मजबूर करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य तकनीकी क्या है? तो उसके लिए हम सूर्य के प्रकाश की नकल करने के लिए टंगस्टन लैंप पर स्विच करते हैं, स्विच करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मुर्गी द्वारा अंडा देने के समय अंडे का तापमान क्या होता है? तो वो होता है 105 अंश फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 105 अंश फ़ारेनहाइट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के गिलास में गिरा हुआ अंडा तुरंत डूब जाता है। यदि अंडा ताज़ा होगा तो तुरंत डूब जाएगा, बासी रहेगा तो उतर आएगा, यानी ठीक है ना, ऊपर तैरता रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को डाट में मापा जाता है तो इसे दर्जन में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि इनक्यूबेटर अनुरक्षकों द्वारा, किसके द्वारा? इनक्यूबेटर अनुरक्षकों द्वारा
अंडे को मापने के लिए कैंडिडेट का जो परीक्षण उपयोग किया जाता है, उससे क्या जांचते हैं, तो अंडे की जो आंतरिक गुणवत्ता होती है वो मापी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की रोशनी का परीक्षण हमें अंडे के अंदर चिकन बनने के बारे में कितने दिनों तक बताता है। यानी कहने का मतलब जो कह रहा है कि जो कैंडलिंग वाला जो परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना, कितने दिनों बाद करना चाहिए। सीधी सी बात है, अंडे में जो है हम इंटरनल जो गुणवत्ता क्वालिटी को देखते हैं, चेक करते हैं, कितने दिनों बाद करते हैं, तो हम जो है 7 से 14 दिन में करते हैं, 7वें दिन फिर 14वें दिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10 से 12 दिन पर। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन के लिए खाद्य ऊर्जा का सबसे परिष्कृत माप है, तो वो होता है एमई। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोल्ट्री में राशन अतिरिक्त प्रोटीन का परिणाम होता है। पोल्ट्री में राशन जो होता है अतिरिक्त प्रोटीन का परिणाम होता है, तो क्या होता है कि लीवर में कैल्शियम यूरेट क्रिस्टल का जमाव होता है, गुर्दे की दिक्कत होती है, यूरिक एसिड में रक्त में बढ़ोतरी होती है। हाँ, ये सारी चीज़ें होती। जब हम जो है पोल्ट्री राशन में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये सारी समस्याएं आएंगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी पालन में आरबीसी की परिपक्वता के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है। यानी कि आरबीसी की परिपक्वता के लिए, तो उसके लिए हमें फॉलिक एसिड की ज़रूरत होगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुर्गी को लगातार दिनों में किसी रुकावट के दिए गए अंडों की संख्या क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्लच कहलाता है। क्या कहलाएगी, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो संख्या क्या कहलाएगी, क्लच कहलाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीमारी को फाउल प्लेग के नाम से जाना जाता है, वो है आपका बर्ड फ्लू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत एक उप मिशन नहीं है। गाय विकास पर उप मिशन इसका मिशन नहीं है। और जितने भी ऑप्शन है आपका पोल्ट्री पर विकास ये भी है, चारा एवं चारा विकास ये भी है, लेकिन गाय पर उप मिशन यही नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन मुर्गी की एक महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्ल है। यानी इंडियन की बात कर रहा है भैया, तो असील भी इंडियन है, कड़कनाथ भी है, चटगांव भी है, तो यानी कि सब जो है इंडियन नस्लें ही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी पालन में मुर्गी हैजा रोग किसके कारण होता है। बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जो हैजा रोग होता है इसमें, यानी कि जिसे यानी पोल्ट्री में, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। मोस्टली जो है वायरस के द्वारा होती है, लेकिन हैजा जो डिजीज होती है इसमें किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अगला है, रोड आइलैंड किसकी नस्ल है, तो ये तो मुर्गी की है। ठीक है, किसकी है, मुर्गी की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल संक्रमण के कारण, किसके कारण, फंगल संक्रमण के कारण पोल्ट्री में होने वाली निम्नलिखित बीमारी की पहचान कीजिए। तो वो कौन सी बीमारी है जो कि फंगल संक्रमण के कारण होता है, तो वो होती है एस्परगिलोसिस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें एस्परगिलोसिस जो है फंगल के द्वारा जो है बीमारी फैलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 9 से 20 सप्ताह की उम्र की युवा मादा मुर्गी को संदर्भित करता है जिसने अभी तक अंडा देना शुरू नहीं किया। ठीक है, क्या कह रहा है कि 9 से 20 सप्ताह की उम्र की युवा मादा मुर्गी को संदर्भित कर जिसने अभी तक जो है अंडा देना शुरू नहीं किया है। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, तो ये होगा आपका पुलेट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या कि पोल्ट्री में पोरोसिस किसकी कमी से होता है, तो ये होता है आपकी मैग्नीज की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन दक्षता अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है, वो सूत्र कौन सा होता है, तो इसमें ग्राम वजन बटे ग्राम प्रोटीन अवशोषित या ग्राम नाइट्रोजन रिटेंडेड प्रति ग्राम नाइट्रोजन अवशोषित।
और ग्राम वजन बटे ग्राम प्रोटीन का सेवन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ग्राम वजन प्रति ग्राम प्रोटीन का सेवन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, चिकन पोरोसिस की रोकथाम के लिए आवश्यक है क्या, बायोटिन, मैग्नीज, कोलिन, यानी कि ये सभी आवश्यक होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पुलेट पालन के लिए अमीनो एसिड नहीं माना जाता है, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, अर्जिनिन। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टायरोसिन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है, ठीक है, रोग मुक्त नस्ल, उचित भोजन, गंदी स्थितियाँ, सुरक्षित कृषि स्थितियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, महत्वपूर्ण घटक नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुक्कुट पक्षी जो विशेष रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रॉयलर की विशेषता नहीं है, ठीक है, आमतौर पर वो मादा हैं, ताज़ा या जमे हुए रूप में बेचा जाता है, 6 से 7 सप्ताह तक बढ़ता है, इन्हें टेबल बर्ड भी कहा जाता है। तो ये आमतौर पर मादा ही होती हैं। कैसी होती हैं, आमतौर पर ये मादा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या, सॉरी, कह रहा था नहीं है, तो यही यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन को फिर से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आमतौर पर वे मादा हैं या ताज़ा या जमे हुए रूप में हाँ ये बेचा जाता है, 6 से 7 सप्ताह तक बढ़ता है, ये भी सही है, टेबल बर्ड भी कहा जाता है, ये भी हाँ ठीक। ये जो बी व सी व डी ये तीनों यानी ये विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। तो कहने का मतलब आपका जो है बॉयलर के लिए आमतौर पर मादा नहीं, मादा नर दोनों हो सकते हैं। तो यही आपका गलत ऑप्शन जा रहा है, तो यही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी लेयर की विशेषता नहीं है, क्या कह रहा है, किसकी विशेषता नहीं है, लेयर की विशेषता नहीं, मादा में अंडा उत्पादन की दर अधिक होती है, या उन्हें टीका भी नहीं लगाया जाता है, या पक्षियों को ताज़ा संतुलित आहार दिया जाता है, या सबसे अच्छी लेयर वाइट लेगनाहार्न की है। देखो जो कहने का मतलब लेयर्स के लिए होता है उनमें जो है वैक्सीनेटेड उनको नहीं किया जाता है, उन्हें कभी टीका नहीं लगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी पालन की भारतीय नस्ल है, ब्रुसरा, सफ़ेद लेघार्न, ऑस्ट्रेलार्प प्लाउ, प्लाईमाउथ रॉक। तो ये जो ब्रुसरा है जो है आपकी ये भारतीय नस्ल है, बाकी सब विदेशी हैं। अगला है क्वेश्चन, पोल्ट्री फार्म में उद्योग के लिए कौन से कीटाणुनाशकों की सिफारिश की जाती है, तो इसके लिए हम कौन से कीटाणुनाशक यानी कीटाणुनाशक के हम उपयोग करेंगे। देखो क्लोरीन भी हम सफाई के लिए करते हैं और फिनॉल भी करते हैं, दोनों का प्रयोग कर लेते हैं, ए और बी दोनों सही होंगे, ऑप्शन में है, ठीक है। खेत का फर्श होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्या है, मूल स्टॉक जो अन्य वंश या नस्ल के संकरण कराने पर पैदा होता है वो पेरेंट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पेरेंट्स कहलाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मुर्गी क्या है, यह एक विशेष क्षेत्र में रहता है, यह एक विदेशी नस्ल है, मांस व अंडा प्राप्त करने के लिए पाला गया एक पक्षी है, या एक विशेष पक्षी है जिसे केवल प्रजनन के उद्देश्य से रखा जाता है। तो जो घरेलू मुर्गी होती है भाई वो मांस व अंडा दोनों पर्पज के लिए पाली जाती है, जब मन हुआ इसे अंडा लियो और जब मन हुआ उठाओ चाकू जपा कर दियो, चढ़ाओ करैया बनाओ मुर्गा, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें जो है हाई प्रोटीन लो फैट होता है और इसमें सेरोटिन नामक जो है अम्ल होता है जो मस्तिष्क की मानसिक स्थिति को सुधारता है। तो घर में मुर्गी जरूर पालें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पाली जाने वाली विदेशी नस्ल नहीं है? भारत में पूछ रहा है भाई, विदेशी नस्ल नहीं है। भारत में पाली भी जाती है और विदेशी नस्ल भी नहीं है। रोड आइलैंड विदेशी है, सफ़ेद लेगार्न ये भी विदेशी है, प्लाई माउथरा के विदेशी। तो घाघस जो है आपकी विदेशी नहीं है, इंडियन है और भारत में पाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गियों में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है? तो भाई रानीखेत है, लिम्फोइड ल्यूकोसिस भी है, ये भी है, फॉलपॉक्स। यानी ये जो तीनों रोग हैं मोस्टली ये वायरस से ही होते हैं, वायरस द्वारा जनित। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मुर्गी पालन में शामिल नहीं है? गाय, चिकन, बतख। तो गाय तो भाई उसमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुधन यानी कि पशुओं में आता है, गाय ही। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, असील इसके लिए जाना जाता है। तो असील जो है लड़ाई वड़ाई के लिए बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना, लड़ने में इसके बहुत बढ़िया यानी कहने मतलब कि फेमस है। तो काहे के लिए? लड़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसमें देखते हैं अधिक सामर्थ्य, हाई स्टेमिना होता है, सही बात है। लड़ने के महान गुण होते हैं, राजसी चाल होते हैं, बहुत सही, राजसी चाल होती है। ये सारे कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NF की श्रेणी में नहीं आता है? तो भैया जो प्रोटीन है NFE की श्रेणी में नहीं आता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, रोड आइलैंड रेड चिकन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अमेरिका से हुई है। कहाँ से हुई है? रोड आइलैंड कहाँ की प्रजाति है, कहाँ की ब्रीड है? तो ये अमेरिका की है। तो ये रहे आपके 75 क्वेश्चन, ठीक है। इसको बहुत गौर से पढ़िएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा विचार बना के। और इससे लगभग 75 में 40 क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले हैं, जहाँ तक हमारा अनुमान है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये हो सकता है, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है और फिर हल की स्थिति में, नहीं तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।